और सर थोड़ा जो बैकग्राउंड है वो गड़बड़ है, इसे देख के आप ये मत समझा करें कि यहाँ बोर्ड पे जो लिखने वाली हैं चीज़ें उनमें दम नहीं होगा। बैकग्राउंड थोड़ा मान सकता हूँ, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ रहता है, बट सर जी आप मान के चले जो भी चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप सर मैच कर ले कोचिंग सेंटर के जो होते हैं ना नोट्स, या वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनसे आप मैच कर ले तो आपको समझ आ जाएगा बोर्ड पे लिखी हुई सर हर एक चीज। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आप देख रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो मतलब आज का जो अपना टॉपिक है सर वो वेक्टर डिफरेंशिएशन का है। देखो जी हमने लास्ट क्लास में जो है वो हमारा एक प्रोडक्ट देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपने कमेंट में बताना है सर वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वो चीज़ें समझ आई या नहीं आई। तो उससे पहले सर हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा ट्रिपल प्रोडक्ट वाली वीडियो से जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर वेक्टर डिफरेंशिएशन को। तो उस वाले सेशन में सर पूरी की पूरी जो है वो थ्योरी हमने बिल्डअप कर ली थी। जो अपना वेक्टर डिफरेंशिएशन है सर इसके फार्मूले देखे, लिमिट देखी, कॉन्टिन्यूटी देखी। आज सर वो टाइम आ चुका है कि हम डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन देखें। और आज हम सर टोटल जो क्वेश्चन करने वाले हैं छोटे मोटे मिला के सारे के सारे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आज रहने वाले हैं 17। हम लोग इन 17 क्वेश्चन की हेल्प से वेक्टर डिफरेंशिएशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ सर अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2021। तो अगर आपका भी सर टारगेट 2021 है तो फिर तो सर जी बात ही कोई नहीं है ना, फॉलो ज़रूरी करना है आपने। चलो जी बाकी आपकी इच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं सर जी। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है जी इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू टी प्लस वन आई प्लस में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन जे एंड टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन के, फाइंड डी आर बाई डी टी एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो सर जी देखो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ना जो बुक है सर जी उनके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बुक में तो सर जी बोल्ड लेटर वो बना लेते हैं, स्मॉल में भी, हम ऐसे वाइट बोर्ड पे कैसे बनाएंगे। तो बेटर यही रिकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को कि आप वेक्टर के ऊपर ना ये ज़रूर लगाएं एरो, जिससे आपको ये पता लगे नोटेशन से कि ये जी आर एक वेक्टर है। कई बारी सिर्फ आर लिखा होता है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड है सर इस आर का। समझ रहे हो ना बात को। ज़्यादातर तो सर बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखें, बट अब मान लो कहीं पे लिखा ही ऐसे हुआ है तो सर फिर क्या ही कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। चलो जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कहता है जी आप डी आर बाई डी टी बताएं। देखो आर अपने को कॉम्पोनेंट की शक्ल में गिवन है, और सर आप लोगों को याद हो जैसे अपना कोई वेक्टर फंक्शन है एफ टी, और वो गिवन है अपने को एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, है ना। हो सकता है ये f1, f2, f3 जो है किसी एक स्केलर के फंक्शन हो, जैसे कि सर यहाँ पे t के फंक्शन है, f1 भी t का फंक्शन है, आपका f2 भी t का फंक्शन है, और f3 भी किसका फंक्शन है सर जी, t का ही फंक्शन है। तो देखो जी डी एफ बाई डी टी देन किसके इक्वल होता है, आप f1 का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t साथ में i, प्लस फिर आप f2 का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टी जे, फिर आप f3 का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टी के। सर ये जो वीडियो है मैं पहले ही बोल दूं थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश है मोबाइल को साइलेंट पर डालें, एरोप्लेन मोड पर डाल के यूट्यूब चलाएं वाईफाई ऑन करके जो है ना, या फिर डाउनलोड कर लें वीडियो को। क्योंकि अगर देखो आप वन गो में सारे क्वेश्चन सर ये कर लेते हो तो आपको इतना हो जाएगा कि पेपर के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा ना वेक्टर डिफरेंशिएशन से, सर आप यूँ करके आओगे यूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो फ़ोन को जो है बेटर साइलेंट पे डाल लें, या फिर जो उसको फ्लाइट मोड पे लगा दें और वाईफाई ऑन कर लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखें जी हम लोग जो है इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जब भी अपने को वेक्टर कंपोनेंट की शक्ल में गिवन होगा। तो यहाँ पे जो है चलो भैया गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले केस में सर जी क्या कहते हो, एक बारी एक्सप्रेशन लिख लें, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी इसका डेरिवेटिव आई प्लस डी बाई डी टी इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर प्लस टी
प्लस 1 जे, वेरी गुड। और साथ में सर जी d/dt, इन भाई साहब का डेरिवेटिव ना, t³ प्लस t² प्लस t प्लस 1k, यही तो बात। अब देखो यहाँ पे जो है क्या आएगा अपना आंसर सर जी, t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का हैप्पी बर्थडे होता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ i। यहाँ क्या बचेगा सर जी, t² का डेरिवेटिव 2t, वेरी गुड, t का डेरिवेटिव 1 j, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर अपना 3t² प्लस में 2t प्लस में 1k। सर जी आज मैं बता दूँ आपको, जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना 17 क्वेश्चन, ये आप मान के चलें, बाकी जो आपके फेमस इंस्टीट्यूट हैं आप उनके जब नोट्स मैच करेंगे तो सर जी आप पाएंगे उन्होंने भी नहीं कराए होंगे इतने, तो समझ रहे हो ना। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और करने ही चाहिए। आप ये लगा ले, बाकी जगह का पेड जो कंटेंट है सर जी यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, बस आपने एक सब्सक्राइब बटन तो दबाना है, कोई पैसे थोड़ी देने हैं, तो वो दबा ही दो। dr/dt देखो जी इसके इक्वल आ गया सर जी, ठीक है। अब कहता है जी आप dr/dt तो बताएं, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी बताएं, कोई बात नहीं, सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है भैया तो बताएंगे ही, हम लोगों का तो काम ही यही है। तो d²r/dt², इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे सर जी, i का तो कोफिशिएंट ही आपका कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, वेरी गुड, 0i, तो मतलब ही क्या है लिखने का, समझ रहे हो बात को। 2t का डेरिवेटिव क्या होगा सर जी, 2, साथ में j भाई साहब, प्लस में, हाँ यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 6t, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा k। तो ये आ गया सर जी आपका क्या, सेकंड डेरिवेटिव किसका, आपको जो गिवन था फंक्शन इसका स्क्रीनशॉट लें आप सबसे पहले तो, वेरी गुड। सर जी आपने क्या करना है, मेरे को कमेंट में बताना है क्या आपको सर ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अभी देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो 17 क्वेश्चन है ना सर, वो छोटे मोटे मिला के 17 हैं। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे भी जिनमें 8-8 पार्ट है, लाइक एक क्वेश्चन में है मेरे हिसाब से 8 पार्ट हैं क्वेश्चन के ना, तो सारी वैरायटी जो है वो कवर करने की कोशिश करी है मैंने, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बाकी तो सर जी कोई मसला नहीं है। सेकंड देखते हैं जी, सेकंड क्या कहता है, r इसके इक्वल है, आप dr/dt बताएं सबसे पहले तो dr/dt ये किसके इक्वल होगा, d/dt sin t i प्लस d/dt cos t j प्लस d/dt, वेरी गुड, t k, यही तो बात। आप देखिए सर जी साइन भैया का डेरिवेटिव, ओहो cos t हो गया जी, वेरी गुड। cos भैया का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा क्या, तो माइनस साइन j, और t का डेरिवेटिव 1, ये आ गया सर जी dr/dt। वो कहता है आप में हिम्मत है ना सर जी, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी बताएं। बताओ कितना नादान है ये किताब वाला, आपको चैलेंज कर रहा है। सर जी मेरे को तो समझ आता है कि भाई मेरे को तो मालूम है आप लोग कर लोगे, बट ये बताओ किताब वाला नहीं मानता। तो d²r डिवाइड बाई dt², ये किसके इक्वल होगा, देखो आपका इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos भैया का डेरिवेटिव माइनस साइन t i माइनस ये क्या हो जाएगा cos t j, t भगा ही दिया यहाँ से, और इन भाई साहब का डेरिवेटिव हैप्पी बर्थडे, तो d²r/dt² यही आ जाएगा अपना, क्या कहते हो, cos का माइनस साइन, साइन का cos और k का हैप्पी बर्थडे। अब कहते हैं साथ साथ में आपने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव तो बताया ही है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड भी बताएं, यानी इस dr/dt का मैग्नीट्यूड। तो कोई बात नहीं जी सर, उसका काम है सवाल करना, अब वो सवाल कर रहा है तो भैया जवाब तो देना पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे देखो जो अपना dr/dt है, dr/dt सर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मेरी हेल्प करना। कैसे निकालते थे सर जी हम लोग, वेरी गुड, अंडर द रूट, यहाँ पे देखें जी i का कोफिशिएंट कितना है जी अपना cos t है, तो इसका स्क्वायर cos स्क्वायर t। सर जी j का कोफिशिएंट कितना है, माइनस साइन t है, माइनस साइन t का स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर t, वेरी गुड। k का कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर। सर cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t क्या होता है, 1 होता है, वेरी गुड। 1 + 1 कितना होता है सर जी, 2 होता है, और तो आंसर आ गया जी √2, बहुत बढ़िया। अब कहता है आप सेकंड डेरिवेटिव का भी मैग्नीट्यूड बताएं, बताओ, कोई बात नहीं सर जी, अब वो पूछ रहा है तो निकालेंगे ही हम लोग। तो कहता है d²r
डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, इसका जो है देखो सर हमने मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहाँ पे आ जाओ सर, आई का कोफिशिएंट कितना है जी, आप कहेंगे जी आई का कोफिशिएंट है माइनस का साइन टी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर जी, साइन स्क्वायर टी। बहुत बढ़िया। आप देखें सर जे का कोफिशिएंट कितना है, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर टी। ओहो सर जी क्या कह रही हो, ये तो 1 हो गया। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है जी अपना, ये भाई साहब होते हैं 1, और 1 का अंडर रूट कितना ही होता है जी, 1 ही होता है। तो यानी सेकंड डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर, 1 आ गया। देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड था, ये सेकंड डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो ना सर जी, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो सर देखो अभी तो ये मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ टीज़र है क्वेश्चंस का। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे सारी चीज़ कवर करेंगे 17 क्वेश्चंस के अंदर। लाइक आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी प्रॉब्लम भी कवर करेंगे हम लोग। वो भी सर कई बारी आती है, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11th में साइंस लिया होगा, फिजिक्स में उन्होंने पढ़ा होगा भैया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह में भी यूज़ होता है ये जो डिफरेंशिएशन है। कोई बात नहीं सर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बैठे हैं ना अपन, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, आप आराम से समझिएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे वेयर एन इज अ कांस्टेंट एंड टी वेरीज, शो दैट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स के। अब वो क्वेश्चन में ना सर आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा है, तो इस टॉपिक में ना ज़्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा फेमस हैं, कि प्रूफ करने के लिए आते हैं। अच्छा वो डेटा क्या दे रहा है सर जी, एन क्या है अपने पास, कोई कांस्टेंट है, देखो आपको वो चिल्ला चिल्ला के बता ही रहा है। तो वो कहता है जी आप में दम है, नहीं भाई मैं नहीं कह रहा आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप में सर दम है तो आप इसको प्रूफ करके दिखाएं। अब कहता है भाई क्वेश्चन ने कर दिया चैलेंज, तो बात ईगो पे आ गई है, तो प्रूफ करेंगे ही। देखो इसको, तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है सर जी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी, मेरी हेल्प करना सर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर एन टी का डेरिवेटिव क्या होता है सर, एन होता है, तो माइनस एन साइन एन टी, इसको ब्रैकेट में डाल दूं मैं, आई प्लस सर इसी तरीके से देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और एन टी का डेरिवेटिव एन होता है, तो एन कॉस एन टी जे। अब कहता है आपने डी आर बाई डी टी निकाल ही लिया है, तो इसका आर से क्रॉस और करवा दो लगे हाथ, तो चलो भैया आर से क्रॉस भी करवाते हैं। तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो सबसे पहले देखो आर वेक्टर लिखेंगे जी, आर वेक्टर क्या है अपने पास, ये है, तो ये है जी कॉस कॉस एन टी, वेरी गुड, आई कैप मतलब आई प्लस साइन एन टी जे का क्रॉस करवाएंगे डी आर बाई डी टी। सर जी डी आर बाई डी टी कितना है आपका, ये है, वेरी गुड, तो ये है जी माइनस एन साइन एन टी आई प्लस एन कॉस एन टी जे, है ना। अब देखो सर जब क्रॉस करवाते हैं तो हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ मेरे को सर, आई क्रॉस आई कितना होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, के क्रॉस के क्या होता है, हैप्पी बर्थडे होता है। ये हमने देखा भी था, आप सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस करवाते हो तो क्या हो जाता है सर जी, उसका हैप्पी बर्थडे। और दूसरी चीज़ क्या देखी थी हमने सर, वो साइकिल, याद है आप लोगों को, ABC आई जे के वाली। तो साइकिल में अगर चल रहे हैं हम ऐसे आई जे के, अगर हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं तो आई क्रॉस जे क्या होता है, पॉजिटिव के, याद आ गई होगी अब आपको ना, इस साइकिल का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, तो मैंने सोचा भाई लिख देते हैं ताकि मसला ना हो कल को। देखो इस आई को जब मैं इसके साथ क्रॉस करूँगा तो सर कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 होगा। तो सीधा मैं ये कॉस को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और आई को क्रॉस करता हूँ जे से, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना एन कॉस स्क्वायर एन टी, और यहाँ क्या आएगा सर, आई क्रॉस जे, वेरी गुड। और सर जी देखो जब इसकी बारी आएगी तो क्या इस जे को इस जे से क्रॉस करवाएंगे, कमेंट में बताइएगा आप,
चलो अभी मैं बता ही देता हूँ। तो जे से जे को क्रॉस नहीं करवाएंगे, कारण क्या है सर उसका, कि जे से जे जब क्रॉस होता है तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना -n, जे को आई से क्रॉस करवाएंगे तो -n साइन स्क्वायर एन टी जे क्रॉस आई। आप देखो सर आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा अपना, वेरी गुड। तो ये हो गया जी अपना n कोस स्क्वायर एन टी के। और सर यहाँ पे देखें जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस ऑफ के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस n साइन स्क्वायर एन टी और k। यही तो बात सर जी। देखें यहाँ पे n और k जो है वो कॉमन है, क्या कहते हो सर जी, कॉमन ले लें इसको, वेरी गुड। तो n k यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी। आप देखें सर जी, ये साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी कितना होगा जी, क्या कह रहे हो, 1 होगा, वेरी गुड। तो ये हो गया सर जी 1, और जैसे ये हुआ 1 हम बन गए हीरो, यही तो बात। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। देखो सर किसके इक्वल आ गया आपका ये, n इंटू में k। क्या कह रहे हो सर जी, यही प्रूव करना था क्या, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिखेंगे सर जी, सत्यापित, है ना, हैंस प्रूव्ड। तो हमने जो है भैया वो चीज़ प्रूव कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बारी, वेरी गुड। तो सर जी देखो कमेंट में बताइएगा आप मेरे को कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आगे चलते हैं सर। 4th क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है इफ a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड r इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर t विच इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सर, इसमें अभी पूरा हमने पढ़ा नहीं है खैर, बट अभी जितना पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, a और b जो है वो कैसे वेक्टर हैं सर, आपके कांस्टेंट वेक्टर हैं, वेरी गुड। इसका ध्यान रखना आगे। कहता है ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ओमेगा सर कोई कांस्टेंट है, स्केलर रहा होगा अपना, तो ओमेगा जी कोई कांस्टेंट है, और अपना r एक वेक्टर है किसी स्केलर वेरिएबल t का, यही तो बात कह रहा है। और कहता है जी r वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन है, ये r गिवन है हमें, a वेक्टर cos ओमेगा t प्लस b वेक्टर sin ओमेगा t। कहता है सर अब वही देखो बात बात पे यार ये प्रूफ करवा लेता है। कहता है शो दैट d डबल डेरिवेटिव ऑफ r प्लस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू 0। तो सर अभी ना हम इसको प्रूफ करते हैं, और देखो जब हम लोग करेंगे सर डायनामिक्स, है ना अपने पास फिजिक्स का टॉपिक, तो वहाँ देखेंगे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरीके का, आप समझते भी होगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करवाता है सर SHM को, मतलब जितने भी SHM को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हो, SHM समझते हो सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, सर पेंडुलम ऐसे चलता है पेंडुलम, तो मीन पोजीशन के अबाउट वो आगे भी जाता है और सर जी पीछे भी आता है, तो आपका वो एक SHM है। अब जब हमें चेक करना होता है ना, जैसे ये वेक्टर गिवन है, हमें चेक करना हो कि क्या ये किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करवा सकता है, तो सर उसके लिए सेम टू सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस वेक्टर नहीं होता, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, तो हम उसको जज करवा लेते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहते हैं जी वो SHM को रिप्रेजेंट कर ही सकता है, और नहीं होती सेटिस्फाई तो हम कहते हैं जी नहीं कर सकता। खैर इसको देखेंगे जब हम डायनामिक्स करेंगे। अभी देखो क्या कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव लो इस आर का, और ये हमें प्रूफ करवाना है बेसिकली कि ये जो सारा का सारा LHS है सर ये 0 के इक्वल होता है। चलो जी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो dr बाई dt निकालेंगे, मेरी मदद करना सर। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्योंकि दो फंक्शन कैसे हैं आपके, मल्टीप्लाई में है, वेरी गुड। तो पहले देखें जी सर इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dA बाई dt, और cos भाई साहब को सेम रखते हैं तो cos ओमेगा t, फिर a को सेम रखेंगे तो cos का अगर डेरिवेटिव लोगे तो माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t। सर जी क्यों, cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन है, और ओमेगा t का डेरिवेटिव कौन करेगा जी, ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या है आपका, ओमेगा है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया सर इस वाली टर्म का। अब आ जाओ ज़रा इस पे, तो पहले b का डेरिवेटिव कर दें क्या, तो dB बाय dt साइन ओमेगा t सर जी अपना
एज इट इज़, प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कॉस, तो एक ओमेगा बी आएगा, ओमेगा बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी। अब देखो सर जी, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी तो आपके कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर जी? हैप्पी बर्थडे, ये 0 और ये भी 0। वेरी गुड सर जी। बचा कौन? बचा ये और ये। चलो जी कोई बात नहीं, अभी हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर डी स्क्वायर आर नीचे डी टी स्क्वायर सर जी माइनस ओमेगा, इसमें फिर से क्या लगाइएगा आप? क्या कह रहे हो सर जी? प्रोडक्ट रूल लगेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो ए का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ए बाई डी टी। वेरी गुड। साइन ओमेगा टी। सर अब आप समझ गए होंगे कि क्या गेम चल रहा है यहाँ पे, है ना? फिर देखें जी, आप ए को सेम रखेंगे और साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी आएगा सर जी, आना ही पड़ेगा भैया, ए एज इट इज़, और साइन का डिफरेंशिएशन करा कॉस ओमेगा टी का, ओमेगा हो गया। ये वाला ओमेगा तो सर बाहर है और ये माइनस ए साइन ओमेगा टी है ना, ये देखो इतना इतना जो है उसका डिफरेंशिएशन लिया है मैंने, ये इतनी वाली चीज़ का ये है, मतलब ये पूरा है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक। अब ऐसे ही देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओमेगा को बाहर रखेंगे प्लस ओमेगा, आप देखें सर जी पहले b का डेरिवेटिव कर दें तो डी बी बाई डी टी। वेरी गुड। कॉस ओमेगा टी अपना एज इट इज, ये हुई ना बात। फिर देखें सर जी b तो अपना ऐसा ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। क्या कहते हो सर जी? हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो हम लोग किसी चीज़ को जीरो कर सकते हैं क्या सर जी? इसको डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए अगेन आपका कैसा वेक्टर है? एक कांस्टेंट वेक्टर है और बी भी कांस्टेंट वेक्टर है जी। मैं नहीं कहता है, ऐसा सवाल कहता है। और कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है? हैप्पी बर्थडे। तो ये आ गया सर जी अपना डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। सर जी यहाँ भी माइनस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बी साइन ओमेगा टी। सर जी कुछ कॉमन है क्या दोनों के अंदर? आप कहेंगे जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिखाई देता है। वेरी गुड। तो डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जी। यहाँ क्या दिखेगा अपने को? ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ओहो सर जी आप ज़रा चेक करें, ए कोस ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है जी? हम लोग आर लिख सकता है क्या? इसको ज़रा मैच करवाओ, इस पूरे को हम किससे रिप्लेस करवा सकते हैं? आर वेक्टर से। वेरी गुड। तो यानी अपने पास सर इक्वेशन क्या बची? अभी इक्वेशन आ गई जी ये डी स्क्वायर आर, वेरी गुड, डिवाइड ये डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सर जी इस ओमेगा स्क्वायर आर को इधर ले आएँ, अगर आप लोग इजाज़त दे दो तो। चलो जी बहुत बढ़िया, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, देखो जी डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू कहाँ से आ गया? प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। क्या कहते हो सर जी? प्रूफ हो गया क्या? देखो यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट हम लोगों को, तो सक्सेसफुली क्या हो गया सर जी? ये प्रूफ कर ही दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो आप लोग। वेरी गुड। अब सर जी सेकंड पार्ट पे भी चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए अपने को डी आर बाई डी टी का ज़रूरत है, तो डी आर बाई डी टी ये रहा, इतना रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं ना। देखो आप लोगों को सर कोई डाउट वाउट रहता है ना अगर किसी भी टॉपिक में मैथमेटिक्स के, तो सर घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए जो एक स्पेशल नंबर लिया हुआ है गुरुकुल ऑफ साइंसेज ने, आप उस पर अपना जो डाउट है सर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। नंबर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बट मैं लिख भी देता हूँ। नंबर है सर 93-101-72-405। या सर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल जो है आपको, अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हो तो ईमेल देखो सर आपको जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी गिवन है, आप उस पर ईमेल कर सकते हो डाउट। डी आर बाई डी टी सर अपना ये है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा बी कोस ओमेगा टी। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सर जी, किसके साथ? आर के साथ। तो मैं इधर लिख लेता हूँ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी
तो देखें जी, पहले आर लिखेंगे, आर भाई साहब ये रहे अपने, ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, वेरी गुड। इसका हम लेंगे क्रॉस माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, फिर साथ में क्या आएगा सर जी, ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी। अब देखो 1 बाय 1 जो गेम खेलेंगे, पहले ए कॉस ओमेगा टी का इसके साथ क्रॉस जाएगा, तो जब इसके साथ क्रॉस जाएगा, देखो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो क्या कहते हो सर जी, क्रॉस लेने की ज़रूरत है इन दोनों का? आप कहेंगे जी नहीं सर, क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस क्या आता है, हैप्पी बर्थडे, ध्यान रखिएगा। तो इसका तो इसके साथ क्रॉस लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर जी इसका इसके साथ क्रॉस लेना पड़ेगा। क्रॉस नहीं लेंगे तो सर जी बात कैसे बनेगी फिर? तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये कितना है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा सर जी, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है जी, ए है, ये ओमेगा बी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा ए क्रॉस बी, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बहुत बढ़िया। सर ऐसे ही मेरे को आप एक बात बताओ, जब इसकी बारी आएगी तो इस वाले जो वेक्टर अपना ये बी वेक्टर है, इस वाली टर्म का इस वाले के साथ क्रॉस लेने का कोई फ़ायदा है? आप कहेंगे जी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी बी वेक्टर, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा इसका, हैप्पी बर्थडे। तो हमने सिर्फ इसका इससे क्रॉस लेना है, बीच में क्या आएगा, माइनस, और देखें जी ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, तो ओमेगा ये क्या हो जाएगा सर जी अपना बी क्रॉस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर देखो यहाँ पे हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ मेरे को, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के होता है सर जी इक्वल। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को कैसे लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ ए क्रॉस बी कर सकता हूँ सर जी। ऐसे गेम खेल सकते हैं ऐसे हम लोग। क्यों खेल रहे हैं सर जी, अभी आपको समझ आ ही जाएगा, टेंशन ना ही लो आप। तो ओमेगा ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा डी, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा ए क्रॉस बी, वेरी गुड। यहाँ आ जाएगा सर जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा सर जी। इसको आप ऐसे लिख लें या ज़्यादा बेटर आप ऐसे ही लिख ले, ओमेगा ए क्रॉस बी, बट ज़्यादा है सर जी ऐसे लिख लो ना, क्योंकि ये इसके साथ चल रहा है ऐसे, ठीक, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ पूरी कॉमन है मेरे हिसाब से दोनों के अंदर ही। कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया सर जी, ओमेगा ए क्रॉस बी। यानी इसका मतलब ये है, ओमेगा कोई कांस्टेंट था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, ए क्रॉस बी करेंगे, और उस ए क्रॉस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट आप चाहे यहाँ रहने दो, या फिर आप जो है वो कुछ इस तरीके से लिख लो, सर मीनिंग सेम ही है कि आप पहले जो है वो ए क्रॉस बी निकालें, फिर उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले आप ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लो ए से और फिर वो क्रॉस कर लो। तो आपने देखा होगा सर, ऐसे करने से जो है अपनी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट है, एक स्केलर वैल्यू है। समझ रहे हो सर बात को? इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो जी, आपने मेरे को बताना है कमेंट में, क्या सर जी आपको ये सवाल समझ आया? सर जी क्वेश्चन देखें तो पहले देखो हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा छोटा है, बाकी 5th सर थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले 6th को टैकल करते हैं। कहता है इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन एच टी, हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ए वेक्टर प्लस में कॉस एच टी, बी वेक्टर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। ध्यान देने वाली बात है भैया, ए और बी कैसे हैं आपके, कॉन्स्टेंट वेक्टर हैं। शो दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल है सर जी, आर के इक्वल है। तो चलो जी, अब उसने चैलेंज किया, ये तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग निकालेंगे डी आर बाय डी टी। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये मालूम है कि आपका ये जो ए और बी वेक्टर है सर, ये कांस्टेंट है। अब आप चाहो तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिख दो, या दिल नहीं मांगता तो इसमें और इसमें क्या लगा दो सर जी, प्रोडक्ट रूल लगा दो, बाकी अपने आप आंसर आएगा। देखो तो साइन एच टी सेम, साइन एच टी सेम, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, वेरी गुड, प्लस ए आपका एज इट इज। सर जी साइन एच टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एच,
है ना, यही तो होता है। प्लस में सेम चीज़ यहाँ आएगी cos h, सेम इसका डेरिवेटिव dB/dt, वेरी गुड सर जी। बी वेक्टर सेम cos h का डेरिवेटिव sin h t। आप देखें क्योंकि a और b सर कैसे वेक्टर है, आप कहेंगे जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, शून्य। अब सर बची ये और ये, इनका डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ेगा अपने को, तो d²r/dt², वेरी गुड सर जी। यहाँ फिर से क्या लगा दें आप, प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो a सेम cos ht का डेरिवेटिव sin ht प्लस cos a का डेरिवेटिव करेंगे तो da/dt और cos ht एज इट इज़, यही तो बात। अब देखो सेम सर यहाँ पे करेंगे, b सेम sin ht का डेरिवेटिव cos ht और फिर sin इसका डेरिवेटिव dB/dt और ये अपना sin ht। आप देखें सर जी कौन सी दो टर्म है जो हैप्पी बर्थडे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी क्या, वेरी गुड। तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे ये बचा a sin ht प्लस b cos ht। ओहो सर जी ये तो r वेक्टर है, ये तो मज़े ही आ गया आपके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d²r वेक्टर डिवाइड बाय dt² किसके इक्वल है, ये r वेक्टर के ही इक्वल है। देख लो आपके सामने है, a sin ht, b cos ht। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन, हैंस क्या लिखेंगे सर, हैंस प्रूव्ड। खुशी होती है ना जब हैंस प्रूव्ड होता है सवाल। इसका सर ले लें एसएस, स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। अभी देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है सर जी उसको भी कर ही लेते हैं, उससे कोई अपनी दुश्मनी थोड़ी है, बताओ, या है दुश्मनी, क्या कह रहे हो, नहीं है ना दुश्मनी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे, देखो जल्दी से। सर जी क्वेश्चन अभी आपको आसान लग रहे होंगे तो ये मत सोचना जी ये वीडियो क्यों ही देखें या क्यों ही समझे, ये बातें जो है सर इम्पॉर्टेंट है इसीलिए करवा रहा हूँ, वरना टाइम वेस्ट करना सर जी अपने को भी नहीं है पसंद। तो आंसर देखें, कहता है जी आर वेक्टर आपका a cos t i प्लस में a sin t j प्लस t a tan अल्फा k। आपने ये निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सर जी यहाँ पे जो बात है ना, देखो बात क्या है कि ये जो a है इसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन ना, इस पे वेक्टर साइन गिवन है। हम a को क्या ट्रीट करके चलेंगे, एक स्केलर जो वेरिएबल है वो ट्रीट करके चलेंगे, एक स्केलर कांस्टेंट बेसिकली। तो a को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं गिवन अपने को, ना इस पे कोई वेक्टर वाला साइन गिवन है और ना ही ये बुक के अंदर बोल्ड लेटर में गिवन था। सर जी अल्फा एक और चीज़ है, देखो तो अल्फा को भी हम यहाँ पे क्या ट्रीट करके चलेंगे, एक कांस्टेंट। स्केलर वेरिएबल क्या है हम लोगों के लिए, वो है सर t, समझ रहे हो ना, देखो डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में है, तो स्केलर वेरिएबल अपने लिए t है, बाकी a कांस्टेंट है अपने लिए और अल्फा भी कांस्टेंट है। तो इसके अंदर निकालना है dr/dt क्रॉस d²r/dt², इसका निकालना है सर जी क्या, मैग्नीट्यूड। तो पहले देखो dr/dt निकालेंगे, तो dr/dt a तो सेम है सर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो a sin t i। सर जी साइन का डेरिवेटिव क्या कह रहे हो जी, a cos t j, t का डेरिवेटिव क्या होता है सर 1 होता है, तो ये आ जाएगा a tan अल्फा k। ठीक है सर जी। अच्छा अगर देखो मान लो आपसे dr/dt का भी मैग्नीट्यूड पूछ ले तो वो कर लेते हैं सर, एडिशन कर लेते हैं, क्या ही जाता है इसके अंदर, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा अपने को करने में। तो dr/dt का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो एक बार निकाल लेते हैं, क्या पता सर जी कल को पूछ ले, है ना, कोई भरोसा थोड़ी है यूपीएससी भैया का। तो क्या आएगा जी मैग्नीट्यूड आपका, आई का कोफिशिएंट ये है तो a² sin² t, j का कोफिशिएंट ये है तो a² cos² t, k का कोफिशिएंट क्या है सर जी, ये आ जाएगा a² tan² अल्फा। आप देखें सर यहाँ से sin² t cos² t, a² कॉमन है, ये 1 हो गया, a² पूरे में ही कॉमन है, क्या कहते हो,
तो बाहर आएगा a, अंडर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। सर जी क्या कह रहे हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा सेक स्क्वायर एल्फा होता है। ओहो ये तो मौज हो गई। तो सेक स्क्वायर एल्फा है तो यानी ये क्या आ जाएगा अपना a सेक एल्फा। देखो कल को आपसे कोई पूछे जी इसमें आप dr/dt का मैग्नीट्यूड बताएं तो मैग्नीट्यूड कितना है जी अपना a सेक एल्फा। और सौभाग्य से सर ये इंडिपेंडेंट है किससे, t से। वेरी गुड। अब आ जाओ सर जी इसके डबल डेरिवेटिव पे ना, अपना मकसद तो ये है, मकसद से भटकना नहीं है भैया। तो डी स्क्वायर आर, अच्छा मैं कहीं पे अगर ये वेक्टर साइन बनाना भूल जाऊँ ना तो सर जी आप लगा लेना ना, कई बार क्या होता है निकल जाता है दिमाग से करते करते। तो देखें जी कहाँ गया, ये रहा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस ए कॉस टी आई कैप, मतलब आई ये कितना है कॉस है तो यहाँ पे माइनस ए साइन टी जे। और सर जी यहाँ पे देखो ये क्या होगा ए टेन एल्फा, तो कांस्टेंट ही है, हैप्पी बर्थडे है इसका। तो चलो जी बहुत बढ़िया, तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले अपना जो एम है वो निकालना है अपने को dr/dt क्रॉस dr/dt क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। dr/dt का वैल्यू सर जी ये रहा, बहुत बढ़िया, तो माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सर जी ऐसे जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम लोग क्या डिटर्मिनेंट वाला मेथड ही फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना। तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं आई जे के। dr/dt पे आ जाओ, आई का कोफिशिएंट माइनस ए साइन टी, जे का कोफिशिएंट ए कॉस टी और के का कोफिशिएंट ए टेन एल्फा। वेरी गुड। सेकेंड डेरिवेटिव में आ जाओ सर जी, आई का कोफिशिएंट माइनस ए कॉस टी, जे का कोफिशिएंट माइनस ए साइन टी और के भाई साहब तो है ही नहीं, तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी ना, हैप्पी बर्थडे है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सर जी देखो यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप, वेरी गुड, इसको और इसको हाइड कर लो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो गया, बीच में सर एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये आ गया जी अपने पास ए स्क्वायर, वेरी गुड, साइन, ओहो साइन तो टी है, साइन टी इंटू में टेन एल्फा। सर जी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए ध्यान से जे में ये और ये हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, माइनस आता है बीच में, एक माइनस ये है तो प्लस हो गया, ये हो गया सर जी ए स्क्वायर कॉस टी टेन एल्फा प्लस के। तो देखो जी ये क्या हो जाएगा सर जी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, वेरी गुड, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और एक माइनस बीच में आता है, एक माइनस ये रहा तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब सर हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ पे देखो आप ए स्क्वायर सर जी कॉमन है, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है सर जी, हैप्पी बर्थडे होता है, क्या मतलब 1 हो जाएगा, अपने ही भाषा में तो सर जी हैप्पी बर्थडे 0 को बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सर जी आई का कोफिशिएंट कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, वेरी गुड, ये हो जाएगा देखो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर टी, वेरी गुड, टेन स्क्वायर एल्फा। सर जे का कोफिशिएंट माइनस का ये है, स्क्वायर करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 कॉस स्क्वायर टी, वेरी गुड, टेन स्क्वायर एल्फा। और भैया यहाँ तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 4। अब सर ज़रा यहाँ देखें आप लोग एक बारी, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एल्फा, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एल्फा, जैसे इन दोनों में आप ये कॉमन लोगे ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सर जी, 1 हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा देखो अपना, ये हो जाएगा ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एल्फा, वो तो 1 हो गया, यहाँ से क्या बचा ए की पावर 4। सर ये ए की पावर 4 दोनों में ही कॉमन है, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस में 1। सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर एल्फा,
और तो बाहर क्या आएगा ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा, क्योंकि सर जी रूट है तो बाहर सेक अल्फ़ा आ ही जाएगा। आप देखें सर सिंपल डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या आया था ए सेक अल्फ़ा, और एक ये इत्तेफाक की बात है कि जब हमने क्रॉस करा इसका सेकंड डेरिवेटिव से और फिर मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या है सर जी अपना ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ देखो सर जी आपको ये समझ आया होगा। और सर थोड़ा जो बैकग्राउंड है वो गड़बड़ है, इसे देख के आप ये मत समझा करें कि यहाँ बोर्ड पे जो लिखने वाली हैं चीज़ें उनमें दम नहीं होगा। बैकग्राउंड थोड़ा मान सकता हूँ, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ रहता है, बट सर जी आप मान के चले जो भी चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप सर मैच कर ले कोचिंग सेंटर के जो होते हैं ना नोट्स, या वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनसे आप मैच कर ले तो आपको समझ आ जाएगा बोर्ड पे लिखी हुई सर हर एक चीज़ में दम है। सर अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है जी, कहता है इफ डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्रॉस यू, वेक्टर है सर जी बेसिकली यू डब्ल्यू और वी आपका, और कहता है जी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डब्ल्यू क्रॉस वी, देन शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ यू क्रॉस वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्रॉस यू क्रॉस वी। तो सर याद है ये हमने जो है लास्ट क्लास में ही देखा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कहता है सर आप में दम है ना, मतलब मेरे को तो पता है आप में है, क्वेश्चन सर नादान है। कहता है आप में अगर दम है तो प्रूव करें ये सर इसके इक्वल होता है। चलो जी अब कोई बात नहीं, उसने जब चैलेंज कर ही दिया है तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो जी LHS उठाते हैं हम लोग, LHS तो ये हो जाएगा पहले u से डेरिवेटिव ऑफ डी वी बाई डी टी प्लस फिर डी यू बाई डी टी, और क्रॉस में क्या लिखे भैया बोलो जी v वेक्टर ना, v थोड़ा शार्प ऐसे, u ना दिखे कहीं ये ऐसे गोल घूम जाए। तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू मालूम है क्या, ओहो w क्रॉस v है सर जी, पुट कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो गया u क्रॉस w क्रॉस v प्लस में डी यू बाई डी टी का वैल्यू ये राजी देखो जी w क्रॉस u क्रॉस v। तो सर जी ट्रिपल प्रोडक्ट का लॉजिक क्या कहता है, देखो जिन्हों को मतलब जिन बच्चों को ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आता, सर मेरी एडवाइस ये है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस करीब करीब 1 घंटे का वीडियो है, इससे जस्ट पुराना वीडियो, तो वो सर ज़रूर देख लें। उससे क्या है आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पे हैं, कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे भी हैं, तो एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो सर जी थोड़ा अच्छा समझ आएगा आपको, है ना। आपको भी लगेगा कि ठीक है भैया सामने जो खड़ा हुआ है थोड़ा ठीक समझा रहा है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका डॉट इससे, तो u का डॉट पहले लेंगे v से और w बाहर माइनस फिर u का डॉट w से और v बाहर, है ना, पहले दूर वाले से फिर पास वाले से। वेरी गुड, दूर के रिश्ते अच्छेदार, दूर के रिश्तेदार अच्छे, उल्टा बोल दिया, पास के रिश्तेदार गंदे। बहुत बढ़िया सर जी। अब देखें यहाँ भी सर यही होता है, पहले दूर वाले से तो w डॉट v बाहर u माइनस फिर पास के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार कौन है सर जी u डॉट v फिर बाहर w। आप देखो सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है मेरे हिसाब से तो सर जी हो रहा है। क्या हो रहा है, u डॉट v ये w, u डॉट v ये w, इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, देखो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, w डॉट v बाहर कौन है u, यही तो बात, और माइनस में u डॉट w v। देखो सर इसके अंदर क्या है, पहले w का डॉट हुआ है v से, फिर w का मतलब w का डॉट हुआ v से और u बाहर है, फिर u का डॉट हुआ w से और v बाहर है। देखो पहले दूर के रिश्तेदार आते हैं फिर पास के रिश्तेदार आते हैं, ऐसा ही हमने देखा यहाँ पे कि पहले दूर के रिश्तेदार जाते हैं फिर पास के रिश्तेदार के पास आते हैं। तो इस हिसाब से पहले दूर के रिश्तेदार के पास गए होंगे हम w को v के पास लेके गए हैं, फिर हम w को u के पास लेके गए हैं। सर जी डॉट तो आपका कॉम्यूटेटिव है। अच्छा चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए।
W डॉट V ये U माइनस, इसको सर ऐसे लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। A डॉट B लिखो या क्या लिखो सर आप B डॉट A, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला ही नहीं है जी। आप देखें पहले W गया दूर के रिश्तेदार के पास, फिर W गया पास के रिश्तेदार के पास, समझ रहे हो? दूर के रिश्तेदार अच्छे, पास के रिश्तेदार गंदे, यानी W का ज़रूर क्रॉस हुआ है किसके साथ? दूर का रिश्तेदार कौन है? V है, पास का रिश्तेदार कौन है? U है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओहो सर जी ये क्या हो गया, ये तो प्रूफ ही हो गया अपना आंसर, देखो यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे जी हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ खास नहीं था, बट सर यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है किसकी? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी असहज फील करते हैं, लाइक अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो सर मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप एक वीडियो देख लो, बस मेरे कहने से देख लो यार, इतनी तो बात मानोगे। तो आप एक वीडियो देख लोगे मेरी, इसे जस्ट पीछे वाली वीडियो है, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन उठा लो ये वाला, ना समझ आए तो मुझे बता देना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड सर, मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, इससे ज़्यादा गारंटी और क्या हो सकती है, समझ रहे हो ना बात को? चलो जी बहुत बढ़िया, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जी 8th क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है सर, अभी आपको 5 मिनट में समझ आएगा। देखिए जी सवाल क्या कहता है, कहता है इफ कैपिटल आर बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ छोटा आर, प्रूव दैट कैपिटल आर का क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। सर वेक्टर का साइन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। वो ये बता रहा है कि जो r है सर वो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बता रहा है आपको, अच्छी बात है, r क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो हमें ये प्रूफ करना है। सर अब देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी यहाँ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, बट मेरा सवाल ये है सर जब पेपर में आएगा ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन तो कैसे सोचोगे, है ना? हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सोचा किस तरीके से जाता है, इसका हम थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आप देखो वो कह रहा है आर क्रॉस कैपिटल आर, जब आप कैपिटल आर का क्रॉस कर रहे हो उसके डेरिवेटिव से, तो सर ये छोटे आर का क्या काम है यहाँ पे? तो यानी ज़रूर कुछ कनेक्शन है इस कैपिटल आर में और इस छोटे आर में, पहली बात तो ये समझ आती है मेरे को। वो कहता है कैपिटल आर एक यूनिट वेक्टर है, यानी सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहा होगा? 1। ऐसा मैं नहीं कहता भैया, ऐसा मेरे को क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, आपको भी बता रहा है। तो मेरी एक बात समझना, अगर r का मैग्नीट्यूड 1 है तो सर जी मैं बोल सकता हूँ क्या r का डायरेक्शन r वेक्टर के इक्वल है। लेट्स से मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ इस साइन से r के डायरेक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ r इज इक्वल्स टू r वेक्टर, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यानी कि आप देखो r की डायरेक्शन r के ही इक्वल है, और a वेक्टर, ये मतलब ये जो छोटा r है ये किसकी डायरेक्शन में है? बड़े r की डायरेक्शन में है, या आप ऐसा बोल लो बड़ा r छोटे r की डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हैं तो सर जी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, होनी चाहिए ना सेम। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और हम ये जानते हैं किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, कोई भी वेक्टर है, हम ऐसा बोल सकते हैं लेट आर वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर को ध्यान से समझना, हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज आर, अपने को नहीं मालूम, एंड डायरेक्शन ऑफ आर, बट वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ आर एंड द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल आर इज सेम। सो कैन वी से दैट कि जो आपका आर वेक्टर है सर वो किसके इक्वल होगा? आर का मैग्नीट्यूड इनटू में छोटे आर की डायरेक्शन, लेकिन छोटे आर की डायरेक्शन और बड़े आर की डायरेक्शन सेम है, सौभाग्य से। सेम क्यों है? क्योंकि सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, समझ रहे हो? और बड़े आर की डायरेक्शन किसके इक्वल है? देखो आर वेक्टर के इक्वल है। तो सर जी वो बस इतनी सी मासूमियत भरी आपसे बात कहना चाहता है। ये जो मैंने बात बताई है मेरे को कमेंट में बताना क्या आपको समझ आई कि किसी भी वेक्टर को सर कैसे लिखा जा सकता है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन, और आर
छोटे आर की डायरेक्शन और बड़े आर की डायरेक्शन सेम है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। और हमने ये पाया बड़े आर की डायरेक्शन किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है, यानी छोटे आर की जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है। यहाँ से सर निकालते हैं आर वेक्टर। देखो जी क्या मसला था इसके अंदर, तो ये आ गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अब सर अपने को ये नहीं मालूम कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। भाई अपने को नहीं मालूम ना कि ये छोटा आर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कैसा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम। तो अभी हम ये मान के चलेंगे दैट आर वेक्टर तो है ही अपना वेक्टर, ये आर भी क्या है, एक वेरिएबल है। इट मीन्स ये आर क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। समझ रहे हो ना सर, स्केलर फंक्शन क्यों है, क्योंकि वेक्टर तो है नहीं, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट है क्योंकि अपने को कोई डेटा नहीं गिवन। तो हम ये मान के चलेंगे अभी दैट स्मॉल आर इज अ स्केलर फंक्शन। ओके, स्केलर फंक्शन किसका, टी का ही मानेंगे, जब टी के रिस्पेक्ट में सारा गेम चल रहा है तो ठीक है। अभी इसका देखो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी आर बाई डी टी, मेरे को बताना सर कमेंट में आपको समझ आ भी रहा है ना। ये यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, क्वेश्चन रूल लगेगा अपना। इसको ऐसे लिख लूँ क्या मैं, आर वेक्टर इनटू में 1/r, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं सर जी, बात वही है। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये जाएगा डी आर बाई डी टी, और ये क्या आएगा अपना 1/r। आगे लिख लो सर जी, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा देखो अपना प्लस, यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/r आएगा, तो माइनस पहले r वेक्टर, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ मैं 1/r², और फिर इसका डेरिवेटिव dr/dt। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। 1/r का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/r², और फिर r का डेरिवेटिव क्या होगा dr/dt। इसका क्रॉस लेना है सर जी हमने r से, तो दोनों साइड r से क्रॉस लेते हैं, तो r क्रॉस dr/dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस, ये पूरी रामायण 1/r dr/dt माइनस r वेक्टर 1/r²। देखो सर आपको अगर समझ आता है ना तो वीडियो को जो है सर लाइक करके बताया करें। एक तो क्या है वो थोड़ा सा मोटिवेशन भी है, और दूसरा मेरे को ये समझ आता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। सर ये बड़ी बात है, वरना मेरे को कैसे पता लगेगा बताओ मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा। समझ रहे हो ना बात को सर, कि जो मेरा वे है पढ़ाने का वो अच्छा है या बुरा है सर, वो तो आप ही बता सकते हो कमेंट करके या लाइक करके। इस कैपिटल आर को देखो सर फिर क्या लिखा जा सकता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, पुट कर दें यहाँ पे, तो उसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। इस आर को देखो यहाँ से, इसको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अलग से हाईलाइट हो। ये जो है सर हम उठा के यहाँ पुट करने वाले हैं, पुट कर दिया है। इसका क्रॉस लेंगे देखो 1/r dr/dt, वेरी गुड, r 1/r²। सर जहाँ वेक्टर नहीं है वहाँ तीर मत लगा देना, वरना ये वही वाली बात हो जाएगी, तीर वाली कहावत है ना, बस वही वाली बातचीत हो जाएगी अपने साथ भी। तो क्रॉस करते हैं सर, देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/r², और r का इससे क्रॉस होगा वेक्टर से, तो ये आ जाएगा 1/r², और साथ में r क्रॉस dr/dt। यहाँ क्या होगा सर जी, इस r का क्रॉस होगा इस r से, माइनस r क्रॉस r 1/r² dr/dt, वेरी गुड। अच्छा एक r भी था तो नीचे r³ आ जाएगा, इसको मैं भूल गया बेचारे को, इधर r करेंगे तो r² आ जाएगा, हाँ ठीक है r³ आ जाएगा। बट सर जी आप देखें सेम का सेम से क्रॉस क्या होता है जी, हैप्पी बर्थडे होता है, वेरी गुड, समझदार हो भैया आप लोग सारे के सारे। तो ये क्या आ गया 1/r² r क्रॉस dr/dt। ओहो सर जी क्या कहते हो, ये तो प्रूफ हो गया। देखो जी LHS लेके चले थे हम, r क्रॉस dr/dt किसके इक्वल आ गया 1/r² r क्रॉस dr/dt। सर जी इसका लो पहले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो देखो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन था, बेसिकली रिलेशन निकालना था पहले इसके अंदर, मेरे को कमेंट में बताना है आप लोगों ने, ठीक है सर जी। सर क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहता है,
कहता है जी इफ़ आर इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी एंड ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, तो आर एक अपना वेक्टर है किसी स्केलर टी का, और साथ में ये बताया जाता है कि जो ए वेक्टर है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। ए वेक्टर इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, एम इज़ अ कांस्टेंट, मतलब एम कोई कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर है बेसिकली। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी। कहता है जी आप में हिम्मत है तो इन सब को डिफ्रेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में जनाब? टी के रिस्पेक्ट में। तो ये सर क्वेश्चन बहुत सही है, क्यों? इसमें सारी पॉसिबिलिटी जो है वो कवर कर ली हैं। तो वन बाय वन देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा भैया, बिना आपकी हेल्प के हम कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जैसे आर डॉट ए को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ। लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर डॉट ए। ठीक है सर, आर डॉट ए ले ही लिया है, तो अब हम निकालते हैं, देखो डी आर बाई डी टी। सर जी यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। आर डॉट, डॉट को मत भूल जाना भैया, है ना, ऑपरेशन कहीं उल्टे सीधे कर दो। चलो जी, वैसे तो आप करोगे नहीं मुझे पता है, बट स्टिल डी आर बाई डी टी कहना मेरा धर्म है, निभाना आपका फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे देखो वो कहता है कि ए जो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो सर जी डी ए बाई डी टी क्या हो लेगा अपना? हैप्पी बर्थडे हो लेगा क्या? सर ये देखने में 8 पार्ट हैं, बट है बहुत आसान, छोटे छोटे से हैं, बट इनसे क्या है सर, सारे जो डाउट होते हैं ना, किंतु लेकिन परंतु, वो सब क्लियर हो जाता है इन 8 पार्ट से। डी आर बाई डी टी, ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो ये क्या हो जाएगा सर? डॉट है, तो डॉट में तो कोई मसला नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये आंसर आ गया आपका डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी आर बाई डी टी। बहुत बढ़िया सर, आ जाते हैं ज़रा सेकंड पे। लेट आर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लेगा ये, या 8-9 मिनट ले लेगा, उससे ज़्यादा क्या ही लेगा। आर क्रॉस ए, एक तो ये है ना सर जी, हम लोग क्या है बड़े आराम से करते हैं। आराम से करने के सर 2 फ़ायदे हैं। देखो चीज़ को आप एक तो ऐसे पढ़ो बिल्कुल रश में, हाफड़ ताफड़ अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो समझ भी ना आए तो सर उससे अच्छा है आप आराम से पढ़ लो, कम से कम समझ तो आएगा। टाइम तो सर लगना ही है भाई, मैथ्स है, मैथ्स टाइम तो मांगती है। तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, है ना। अब आपको देखो टाइम तो सर देना ही पड़ेगा, बिना उसके बताओ कैसे काम चलेगा। प्लस आर वेक्टर सेम क्रॉस में डी ए बाई डी टी। पर ये मेरी सर आप लोगों से गारंटी भी है और कमिटमेंट भी है कि जब लास्ट में अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो देखो ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो डी आर बाई डी टी सर इसके इक्वल आ गया। जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा और जो इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं कि जी हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो है उसका हमारा कितने घंटे का ट्रीटमेंट है, लाइक कोई कहता है जी हमारा 500 घंटे का है, कोई कहता है जी 400 आवर्स का जो है वो ट्रीटमेंट है हमारा, कोई 600 भी कहता है, ऐसी बात नहीं है कहने को। बट सर लास्ट में आप देखिएगा जब अपना पूरा हो जाएगा सिलेबस, तो आप नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट कर लीजिएगा। वो तो आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से, यूट्यूब में सुविधा है ही, ये तो है ना, वीडियोस का आप टाइम जोड़ते रहना, तो आपको सर यही समझ आएगा सबसे ज़्यादा आर जो है वो यहीं मिलेंगे आपको। और उसका कारण क्या है सर? यही है कि हर एक टॉपिक को, क्योंकि देखो मेरे पे तो सर कोई बाउंडेशन है नहीं, ये भाई सीधी सादी बात है, आप लोग भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट में तो पढ़ा नहीं रहा फ़िलहाल, है ना, घर से वीडियो बन रही है। तो आप देखो घर पे सर क्या है की बाउंडेशन है, इंस्टीट्यूट में क्या होता है टीचरों के ऊपर कि जी जैसे ये वेक्टर कैलकुलस है, छोटा टॉपिक है, तो उनको क्या कहा जाता है जी ये वेक्टर कैलकुलस है, और सर देखो आपको जो ले दे के ये 20 घंटे में कंप्लीट करना है। तो जब उसके ऊपर बाउंडेशन है तो सर वो क्या करेगा? समझदार हो ही आप लोग इतने तो कि इंस्टीट्यूट में गेम कैसे चलता है, समझ रहे हो। यहाँ कोई बाउंडेशन ही नहीं है अपने ऊपर, भैया 30 घंटे में करूँ तो भी मैं नहीं करना है, 40 में करूँगा तो भी मैं नहीं करना है, 20 में करूँ तो भी मैं नहीं करना है। समझ रहे हो ना बात? ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाद किसी और ने भी पढ़ाना है, मैंने ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अपने लिए सर टाइम जो है वो बाउंडेशन नहीं है, और अभी सर सफिशिएंट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। आप हर एक टॉपिक को शुरू से ही इन डेप्थ करते चलोगे तो सर बाद में कोई मसला ही नहीं आता। और मेरी जहाँ तक कोशिश है कि सिलेबस में जल्द से जल्द करवाऊँगा, बट जल्द से जल्द करवाने के चक्कर में सर जल्दबाजी नहीं करूँगा। जल्दबाजी समझ रहे हो कि भगा दिया जी,
बहुत सी जगह होता है सर जी, भगा देते हैं जी 7-8 वीडियो में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 10 वीडियो में करवा देते हैं, 20 वीडियो में करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे सफिशेंट नंबर ऑफ़ आवर्स जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग देंगे, भले ही थोड़ा स्लो चल लें बट डेप्थ में लग चलेंगे चीज़ों को लेके, तो ये हो जाएगा। और जितने हो सकते हैं सर मेरी कोशिश रहती है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से बात करी थी कि मेरी कोशिश यही रहती है जितना पॉसिबल हो सके मैं उतने आपको एग्जाम्पल करवाऊँ, प्रीवियस ईयर आए हुए हों वो करवाऊँ। बाकी देखो यूपीएससी पीवाईक्यू का सीन सर ऐसा है, वो हम लाइव करेंगे अपना जो है, जब करिकुलम हो जाएगा तो यूट्यूब लाइव आया करेंगे और मस्त अपना पीवाईक्यू डिस्कस करा करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक। तो dr/dt सर हैप्पी बर्थडे होगा, क्यों होगा? सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है सर जी? हैप्पी बर्थडे ही होता है, यही पढ़ते आए हम लोग बचपन से। तो यानी हम लोगों का dr/dt देखो क्या आ गया, ये आ गया जी r क्रॉस d²r डिवाइड बाय dt, ये आ गया जी देखो आंसर। समझ रहे हो सर? इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर बाकी लोगों को भी जो सॉल्व करते हैं भैया वो भी इंतज़ार में बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इधर, 5th इधर आ जाएगा, 6th उधर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं बस, बाकी पार्टीशन बने रहने देते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। तो बाकी भैया अभी देखो अपना जो चैनल है यूट्यूब का थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब बात कर ही रहे हैं तो ये अपना कौन सा आएगा सर जी? 4th आएगा ना, आप समझ जाना, ये 3rd तक हो गए हैं, 4th आएगा और अपना ये 5th आएगा और ये 6th आएगा, ठीक है। यूट्यूब जो चैनल है सर आप लोग अभी देख ही रहे होगे, बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेज पे है, लाइक कुछ 300 करीब का जो है वो सब्सक्राइबर बेस है। तो चलो ठीक है, 300 लोग क्या, मैं तो कहता हूँ एक बच्चा भी अगर पढ़ रहा है और उसका फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छा सर होगा ही क्या ज़िंदगी में, कि आप को भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि आप दूसरों की हेल्प करें, समझ रहे हो सर? इससे तो बड़ी बात कोई है ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा सर ग्रो हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, मैं ना समझ रहे होगे सर अब बात को जो है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r.d²r/dt²। सर मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये रहता है, अगर आपको सर सही में समझ आता है यहाँ से और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो यहाँ से पढ़ने के बाद और सब्सक्राइब नहीं करते सर, फिर वो चीटिंग है। देखो समझ नहीं आता है, चाहे वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि जी इसलिए हमने डिसलाइक किया है। समझ रहे हो बात को? अब सर यहाँ तो कुछ ज़ीरो होगा नहीं मेरे हिसाब से ना, तो ये तो ये एज इट इज़ रहेगा, dr/dt प्लस में r.d²r/dt², ठीक है सर जी। चलो जी, लेकिन सर अगर आपको समझ आता है और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, सर जी फिर चीटिंग कर रहे हो आप। देखो समझ रहे हो ना सर, r² + 1/r², ये ठीक है। तो अगर देखो आपको फ़ायदा मिलता है सर यहाँ से, तो आप जो है बाकी लोगों के साथ भी शेयर करा करें इसको, ताकि उन लोगों को भी हो सकता है सर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, ठीक। चलो जी बढ़िया। तो dr/dt यहाँ करेंगे सर जी, पहले r² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r, फिर r का डेरिवेटिव dr/dt। ये 1/r² है सर, इसका डेरिवेटिव -2/r³ dr/dt, ये आंसर आ गया। देखो आ गया ना सर जी, छोटे छोटे हैं बट इनसे क्या है, जो किंतु परंतु होते हैं ना, इनसे वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। 6th ये है अपने पास, तो m, समझ गए सर जी क्या करना है आप लोगों ने? बस समझदार हो आप लोग, समझ आता है, पढ़ते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, समझ नहीं आता है और डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मेरे को बताएं। आप मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सजेशन के लिए हमेशा ओपन हूँ, मतलब हमेशा ओपन हूँ मैं, आप लोग सजेशन दोगे तो प्रवृत्ति जो है मेरी वो बदलाव वाली है। आप कहोगे जी ऐसे नहीं, हमें ऐसे पढ़ना है सर, वैसे कर देंगे, कोई इशू नहीं है अपने साथ। कोई अपना ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि जी इसी तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, तो आपने इसी तरीके से पढ़ना है, समझ रहे हो सर जी? फुल फ्लेक्सिबल है अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो m तो कांस्टेंट है। अब देखो जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे, ये m dr/dt। सर फिर dr/dt का क्या होगा, अपना जो डेरिवेटिव है d²r
बाय डी टी, ये आ जाएगा। अब देखो सर जी, पहले आपने पावर का किया, कर दिया, इसको ध्यान से समझना। तो ये हो गया 2 डी आर बाई डी टी। फिर आपने क्या किया, इसका कर दिया, डी बाई डी टी का कर दिया, तो डी स्क्वायर आर बाय डी टी। ये देखो फिर साइन भूल गया। अब सर इसका आर का भी तो करोगे, चेन रूल, तो आर का क्या हो जाएगा, अगेन आपका डी आर बाय डी टी। ये समझ गए सर जी, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो कितने बच गए, 2 और रह गए सर जी, इनसे क्या ही दुश्मनी है, इनको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, अब 2 ही क्वेश्चन करने हैं हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग जब कमेंट करते हो ना सर जी, बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को तो समझ आ रहा है। कोई कहता है जी शुक्रिया, वीडियो बनाया आपने, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो अंदर से ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो काम आई मेरी नॉलेज, या मेरा जो स्किल है पढ़ाने का वो किसी के तो काम आ रहा है कम से कम। तो इसमें देखो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सर जी क्या लगाना पड़ेगा, आप कहेंगे जी इसमें तो क्वेश्चन रूल लगेगा, कोई इसमें दो राय की बात ही नहीं है। तो डी आर बाय डी टी, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का, आर का स्क्वायर, वेरी गुड, ए का स्क्वायर का भी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करे, ये तो पहले एज इट इज लिख लूँ मैं यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर, आर का डेरिवेटिव क्या होगा सर जी, डी आर बाय डी टी, वेरी गुड, ए का डेरिवेटिव डी ए बाय डी टी, बहुत बढ़िया, माइनस, फिर ये अपना सेम रखेंगे, आर प्लस ए, सर जी यहाँ देखो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहेंगे जी ये होगा 2r डी आर बाय डी टी, यही तो बात, पहले पावर का करोगे फिर r का करोगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सर जी, 2a डी ए बाई डी टी। लेकिन सर जी सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, ये जो डी ए बाई डी टी ये क्या है, ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो, क्योंकि एक ऐसा वेक्टर गिवन अपने को, कांस्टेंट गिवन है, सेम यहाँ ए ज़ीरो है। तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आया जी, डी आर बाई डी टी इक्वल आ गया अपना, इसको अलग अलग लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी के अपॉन में, एक से एक कैंसिल हो जाएगा ना अगर अलग अलग करोगे तो, आर वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर, अब होल स्क्वायर नहीं आएगा, और इसके नीचे अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आर प्लस ए है, तो भाई कैंसिल नहीं होगा, तो आर प्लस ए, हाँ 2 बाहर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर डी आर डिवाइड बाय डी टी। इसका सर लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अभी देखो एक सर लास्ट और बचा है 8th, उसको भी कर लेते हैं, उससे सर अपनी काय की दुश्मनी है कि नहीं है सर। चलो जी बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ सर आपको समझ आ रहा होगा ये, बाकी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो भैया एक्चुअली में आप ही बताओगे मेरे को कमेंट करके। तो देखें जी 8th जो पार्ट है उसमें कहता है आर इज इक्वल्स टू, ये ले लेंगे आर क्रॉस ए और आर डॉट ए। तो सर इसमें भी क्या लगेगा अपना, क्वोशिएंट रूल ही लगेगा। तो इधर कर लेते हैं इसको, डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, तो आर डॉट ए का स्क्वायर, ऊपर आर डॉट ए एज इट इज़, आर डॉट ए। सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी आर बाय डी टी क्रॉस ए वेक्टर प्लस आर क्रॉस डी ए बाई डी टी, वेरी गुड, माइनस क्या आएगा सर जी, आर क्रॉस है अपना एज इट इज़, वेरी गुड, आर क्रॉस ए, ब्रैकेट में क्या आएगा, आर डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डॉट ए, यही आ जाएगा सर जी। अब देखो यहाँ पे सौभाग्य से कौन कौन ज़ीरो होगा, एक तो ये डी ए बाई डी टी, ये वाला जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट वेक्टर है, और यहाँ से सर ये वाला टर्म ज़ीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से देखो जी अपना जो डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी ये किसके इक्वल आएगा सर जी, अलग अलग करके लिखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी आर बाई डी टी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय
आर डॉट ए माइनस, अब सर यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा ये आर क्रॉस ए डिवाइडेड बाय आर डॉट ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी, देखो ये तो डॉट में है तो सर आप समझते ही हो, कॉम्यूटेटिव फॉलो करता, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए, तो ये आ गया जी डी आर बाई डी टी। इसका सर ले लो, क्या लोगे, स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो देखो सर जी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ आपको ये 8 पार्ट समझ आए होंगे, समझ आए हैं या नहीं आए सर आपने बताना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो सर जी अगला क्वेश्चन देखें, ये भी पुराने वाले का ही भाई है, और क्या है, देखो जी कहता है इफ आर इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर टी, स्मॉल आर इट्स मॉड्यूलस एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी। गिवन डेटा क्या है, आर एक वेक्टर फंक्शन है, छोटा आर इसका मैग्नीट्यूड है, और ए और बी कोई आपके कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। तो आ जाओ जी, पहले को लपेटते हैं। देखो हम लिखेंगे जी लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर क्यूब, आर का ये, और बीच में क्या है क्रॉस, और क्रॉस नहीं आएगा यार यहाँ पे तो मसला हो जाएगा, ये प्लस है बीच में, प्लस ए क्रॉस डी आर बाय डी टी, है ना। ट्रिपल जो है अपना वेक्टर प्रोडक्ट, वो भी सर अभी करेंगे आगे, टेंशन मत लो, सारे केस कवर करेंगे। यहाँ प्लस था वो जल्दी जल्दी में मेरे से क्रॉस लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी आर बाय डी टी देखो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले इसका डेरिवेटिव 3r स्क्वायर डी आर बाय डी टी। सर अब मेरा ना आर बनाने का आदत ऐसा ही है, तो आप ये समझिए जहाँ वेक्टर नहीं है सर वो मॉड्यूलस है ना, मैग्नीट्यूड है, मतलब ये अपना एज इट इज़ आएगा, प्लस आर क्यूब और साथ में डी आर बाय डी टी, यही तो बात। अब यहाँ आ जाओ सर जी, पहले ए का डेरिवेटिव डी ए बाय डी टी, प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, क्रॉस डी आर, देखो वेक्टर के ऊपर मैं हमेशा एरो लगाता हूँ, जहाँ एरो नहीं है मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है। अब ये इसमें ऐसा आ रहा है, बट मेरी आर बनाने की आदत सर ऐसी, आप समझ सकते हो, आपके भी ऐसे आदत होगी किसी अल्फ़ाबेट को बनाने की पर्टिकुलर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। आप देखें सर कोई टर्म ज़ीरो होती हुई नज़र आती है डी ए वाली, क्योंकि ए एक कांस्टेंट वेक्टर था तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सर बाकी कुछ ज़ीरो ना, बाकी कुछ ज़ीरो नहीं होगा भैया। तो ये आ गया जी डी आर बाई डी टी, लिख लेते थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डी आर बाई डी टी, ये हो गया जी अपना 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी आर वेक्टर प्लस आर क्यूब डी आर बाई डी टी, वेरी गुड, प्लस ए क्रॉस डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, वेरी गुड। सर जी इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अभी देखो किस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड देखते हैं, सेकंड, तो सेकंड जो है ये भी बहुत सही सवाल है सर जी। इसमें आर क्या लेंगे हम लोग, आर स्क्वायर, मैं इसको यही मान लूँ अब, है ना, बस जो वेक्टर है उस पर मैं बना दूंगा एरो, और जो मैग्नीट्यूड है उस पर नहीं बनाऊंगा क्या, एरो। तो इधर कर लेते हैं डी आर बाई डी टी, ये स्पेस अपना खाली ही पड़ा है। सर जी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2r, फिर r का डेरिवेटिव करेंगे डी आर बाई डी टी प्लस, अच्छा ये r तो साथ में था ही, इसको कहाँ से भगा दिया मैंने, प्लस आर स्क्वायर एज इट इज़, तो आर स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, वेरी गुड, और प्लस में सर अभी जो आप वीडियो पे बने रहे क्योंकि फिजिक्स वाले क्वेश्चन करने बाकी हैं, वो भी होंगे, 10 पे पहुँचे हैं मेरे हिसाब से, 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे, उसके बाद हम फिजिक्स वाले स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, बोर मत होइएगा सर जी, ज़रूरी है, देखो जी कभी कभी ज़िंदगी में बोर भी होना पड़ता है। तो ये बी वेक्टर, और फिर अपना ये एज इट इज़ ए डॉट आर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ बी वेक्टर, है ना, यही तो बात। अब देखो सर यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगाया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे सर ये सीधा सीधा ज़ीरो हो रहा है क्योंकि बी वेक्टर भी कैसा है आपका, एक कांस्टेंट है। और अब देखो इसमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यानी कि डी आर बाई डी टी, वापस इधर आ जाते हैं, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया जी अपना 2r डी आर बाई डी टी आर वेक्टर
प्लस आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। सर जी बी बाहर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो ये आ जाएगा ए डॉट डी आर बाय डी टी प्लस डी ए बाय डी टी डॉट आर, और पूरे के बाहर बी भाई साहब बैठे हैं। यहाँ पे देखें सर आप डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, तो क्योंकि ए भी कांस्टेंट वेक्टर था तो ये भी ज़ीरो, तो फाइनली अपना जो डी आर बाई डी टी है वो किसके इक्वल आ गया, 2r डी आर बाई डी टी आर वेक्टर प्लस आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी प्लस ए डॉट डी आर बाई डी टी इंटू में बी। इसका सर ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अभी देखो देखते हैं सर जी हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा मासूम है पहले दो के मुकाबले, है ना, छोटा सा ही दिख रहा होगा आपको एक्सप्रेशन। चलो जी कोई नहीं, छोटा हो सर एक्सप्रेशन या हो बड़ा क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम लोगों ने तो करना ही है सॉल्व उसको। आर वेक्टर किसको लेंगे, आर की पावर n साथ में आर वेक्टर, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा मेरे साथ, डी आर बाई डी टी, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा सर, आर की पावर n का n, आर की पावर n माइनस 1 डी आर बाई डी टी इंटू में r प्लस आर की पावर n डी आर बाई डी टी, यही आ जाएगा सर, और तो कुछ कर नहीं सकते इसका। चलो जी यहीं छोड़ देते हैं, आ जाते हैं सर फोर्थ पे। लेट r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ते आर वेक्टर प्लस r ते बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे सर जी। यहाँ पे डी आर बाई डी टी, मेरे साथ गेम खेलिएगा, तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, देखो पहले पावर आगे एक पावर कम, तो ए आर प्लस आर बी। अब फंक्शन का होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल इसमें प्रोडक्ट रूल, आ जाओ जी। ए सेम आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, सर जी ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी इंटू में आर प्लस आर सेम बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी टी, वेरी गुड, प्लस आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, सर बी सेम, बहुत बढ़िया। कुछ जीरो होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। डी ए बाई डी टी क्योंकि ए इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड डी बी बाई डी टी इज ऑल्सो जीरो बिकॉज बी इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, बहुत सही सर बहुत सही। तो डी आर बाई डी टी क्या आ गया, 2a आर प्लस आर बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर डी आर बाई डी टी, वेरी गुड, प्लस डी आर बाई डी टी पी वेक्टर। सर जी ले लो क्या इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको ये समझ आया होगा और आप इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होगे, क्योंकि इनफैक्ट नई चीज़ तो सर देखने को मिल ही रही है ना सर जी। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये देखो जी अब आ गया सर अपना क्वेश्चन किसका, मिक्स वैरायटी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ते वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। देखो मैं जो सर 17 क्वेश्चन छांटे हैं ना सर जी, वो है ही ऐसे कि सारी वैरायटी कवर हो जाए, उससे आपको बिल्कुल एक ओवरव्यू सा मिल जाए कि जी डिफरेंशिएशन से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो ज़रूर लेंदी है मैं मानता हूँ, बट सर जी वर्थ है इसको देखना जो है। पहला देखें सर, ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो सर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। इधर जैसे मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है डी ए बाई डी टी, ए बी सी, तीन वेक्टर हैं ये, तो फॉर्मूला ये कहता है कि पहले आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही ए का डिफ्रेंशिएशन करोगे और बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम रहेंगे, फिर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही बी का डिफ्रेंशिएशन करोगे और बाकी ए और सी वेक्टर सेम रहेंगे, प्लस फिर आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, समझ गए होगे भैया, समझदार आप लोग हो ही, वेरी गुड, डी सी बाय डी टी। तो ये है सर स्केलर का जो फंडा है, बाकी इसका भी मैं फंडा बताता हूँ। तो अभी देखो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो पहला है भैया इसको करते हैं, तो जब करूँगा पहले सबसे पहले इसका करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, बाकी ये डी आर बाई डी टी, मेरी हेल्प करना भैया, आप हेल्प करोगे तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे, डी आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस फिर ये सेम बीच वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो आर वेक्टर डी स्क्वायर बाय आर
डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय आर डी टी स्क्वायर। सर जी अब ये पहले दो तो सेम है, अब तीसरे वाले का जो है वो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से कि भाई साहब आप चले जाओ, आपका काम ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहला सेम आर, दूसरा सेम डी आर बाई डी टी, और तीसरे का हैप्पी बर्थडे बनेगा इस बारी। तो ये थर्ड डेरिवेटिव पे चला गया, कोई बात नहीं सर, अब चला गया तो चला ही गया, क्या ही कर सकते हैं। आप देखो सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी थी, दो वेक्टर सेम होते ही वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। दो वेक्टर सेम होते ही वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो पहली दो टर्म को हैप्पी बर्थडे मिलेगा एक एक, और यानी अपना जो पहला है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सर जी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही आर वेक्टर डी आर बाई डी टी, वेरी गुड, और डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब। सर जी इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दें, देखो ये रहा सेकंड पार्ट, इसी का ही जो डेरिवेटिव है उसको दो, मतलब सेकंड डिफ्रेंसिएशन चाहिए अपने को, पहली बार डिफ्रेंसिएशन करा तो ये आया, अब इसका एक बार ही वो और निकालते हैं डी बाई डी टी, तो यानी दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया सर जी, बात बन गई, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। तो पहले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखो फिर डी आर बाई डी टी, दूसरा सेम डी आर बाई डी टी। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे भैया इन क्वेश्चंस में, है ना, आप कह रहे हो कि बस पेपर में आ जाएं, फिर देखो हम इनको छोड़ेंगे क्या। ये हो गया, प्लस पहला सेम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, देखो डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर और डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब। अब पहले दो सेम रहने देंगे और तीसरे भैया का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, वेरी गुड। तो प्लस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आर, वेरी गुड, डी आर बाय डी टी, बहुत ही शानदार, और इसका डेरिवेटिव एक और चली जाएगी, क्या बात है, डी की पावर 4 में खेलेंगे फिर हम लोग, और तो क्या ये सर जी डी टी 4। आप देखो सर दो वेक्टर सेम, क्या होगा, फिर से इन भैया को हैप्पी बर्थडे मिलेगा एक, और यहाँ पे तो कोई सेम नहीं है, यहाँ भी कोई दो सेम नहीं है, यानी सर इसका आंसर क्या है, सेकंड पार्ट का ये है आंसर, कुल मिला के बातचीत ये है। इसका ले सर एक स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अभी देखो हम देखते हैं सर अपना ये थर्ड वाला जो है ये क्रॉस वाला, इसको भी देख लेते हैं। तो सर जी वैरायटी सारी मिलेगी यहाँ पे, सारी वैरायटी, बस आप देखते जाओ वन बाय वन, जो है ना मज़ा आता रहेगा आपको भी। पेपर में ऐसे लगेगा ही नहीं कि जी पेपर में बैठे हो, ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी जस्ट। तो यहाँ पे देखो जी क्रॉस में क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी टी, अपने पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो ये होता है सर पहले का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी। अब समझ गए होगे आप, बाकी दो क्रॉस एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़ क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव, ये हुई ना सर जी बात, क्रॉस ये सेम, फिर पहला सेम क्रॉस दूसरा सेम क्रॉस तीसरे का डेरिवेटिव, तो ये इसके इक्वल होता है। आ जाओ भैया थर्ड पे ज़रा, तो इसको जब हम करेंगे, पहला ये हो जाएगा डी आर बाय डी टी क्रॉस, ये दोनों एज इट इज़, डी आर डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, प्लस आर क्रॉस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, प्लस सर जी आर क्रॉस पहला डी आर बाय डी टी, ये एज इट इज़। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी क्यूब आर डी टी क्यूब डी टी क्यूब। आप देखिए सर यहाँ पे एक तो ज़ीरो हो रहा है, सेम का सेम से क्रॉस क्या होता है, हैप्पी बर्थडे होता है ना, सेम वेक्टर हैं दोनों, तो यानी अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया सर जी ये डी आर बाय डी टी क्रॉस डी आर बाय डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, प्लस आर
क्रॉस। सर आज की क्लास में तो हमने बस ये आर क्रॉस यही सब करा है ना, अगर आप देखोगे तो पूरी क्लास में यही आतंक मचा है। अब थोड़ा जाके फिजिक्स वर्क के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जो है, वेरी गुड। तो देखो सर, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। अभी आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन देखें, अभी जो है थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहता है ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। आप बताएं डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो सर सबसे पहले तो अपने सामने चैलेंज ये है ये वेक्टर निकालने का। डिफ्रेंसिएशन तो हम बाद में कर ही लेंगे। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को सर ज़्यादा बेटर यही है कि पहले आप बी क्रॉस सी निकालें और फिर उसका ए से क्रॉस निकालें। तो सर जी कोई ऑप्शन नहीं है, बी क्रॉस सी निकालेंगे। मेरी हेल्प करना भैया आप लोग जो है। तो बी क्रॉस सी में देखो, इधर निकाल लेते हैं, इधर आई, इधर जे, इधर के। ठीक है सर, आई का कोफिशिएंट बी का, अभी तो गलत हो जाता ना, देखो बी का कोफिशिएंट है cos थीटा नहीं नास पीटा, जे का कोफिशिएंट है जी माइनस साइन थीटा और के का कोफिशिएंट है जी -3। सी का आई कोफिशिएंट कितना है 2 है, ये 3 है, ये -3 है। तो ये आ जाएगा आई माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया 3 साइन थीटा। देखो ये ऐसे तो प्लस हो गया, फिर -9 आएगा, बीच में एक क्या आता है सर जी माइनस आता है, तो +9। बहुत बढ़िया, माइनस जे, ये और ये छुपाएंगे तो -3 cos थीटा और माइनस ये कितना होगा सर जी प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस में के, ये कितना होगा 3 cos थीटा और प्लस में 2 नास थीटा। ये आ गया सर जी अपने पास बी क्रॉस सी। इसका क्रॉस ले लेते हैं ज़रा ए के साथ। तो मैं लिख दूँ क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी सर अपना किसके इक्वल होगा। देखो बनाते हैं भैया डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के। ए पे आ जाओ सर जी, आई का कोफिशिएंट साइन थीटा, जे का कोफिशिएंट कॉस थीटा, के का कोफिशिएंट थीटा। बहुत ही प्यारा। इधर सर जी बी क्रॉस सी में आई का कोफिशिएंट 9 + 3 साइन थीटा और सर जी इसका कोफिशिएंट माइनस एडजस्ट कर दो तो 3 cos थीटा -6 और ये 3 cos थीटा प्लस में 2 नास पीटा है ना, 2 साइन थीटा। चलो जी बढ़िया। ये अब इसका सर निकालते हैं क्रॉस। तो आई ये छुपाएंगे भैया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर इससे मल्टीप्लाई होंगे ये भाई साहब 2 साइन थीटा नास पीटा माइनस ये थीटा भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे 3 थीटा cos थीटा प्लस में 6 थीटा, है ना। मैंने सीधा ही कर दिया है, आप भी कर सकते हो सर जी, पर गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है तो ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये अब आ जाओ जे में। अब साइन भैया मल्टीप्लाई होंगे इससे, बताओ क्या ज़रूरत आन पड़ी थी साइन भैया को। 3 cos थीटा साइन थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बड़ा वेक्टर जाएगा, माइनस में क्योंकि जे में चल रहे हैं हम तो ये और ये छुपेगा। अब थीटा भैया मल्टीप्लाई होंगे इनसे तो -9 थीटा माइनस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 थीटा साइन थीटा। अरे बाप रे बहुत शानदार। अब आ जाओ सर जी प्लस में के, वेक्टर क्या है, ये तो पूरा जिला घोषित कर देना चाहिए इस वेक्टर को। के में देखो ये और ये हाइड करेंगे, साइन थीटा भैया इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा -6 साइन थीटा, फिर माइनस में ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 cos थीटा, क्योंकि के की बात कर रहे हैं तो भैया ऐसे हाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया है, बिल्कुल सही है, माइनस में 9 cos थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 साइन थीटा cos थीटा। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। यही निकलता है सर जिस वेक्टर को देख के। तो चलो भैया कुछ तो कैंसिल हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, बाकी तो सर कोई कैंसिल हो नहीं रहा है। अब करेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन, है ना। अब ये उससे भी बड़ा चैलेंज।
तो इसका जो है सर डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो इधर कर दूं मैं, इधर सर जी दिक्कत पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो ऊपर हटाना पड़ेगा 1-2 रो। चलो जी बढ़िया, तो ये हटा देते हैं ना हम लोग, इतने में सर जी बात बन जाएगी अपनी। बहुत खूब, तो यहाँ लिखेंगे जी d/d थीटा और इधर लिखेंगे जी a क्रॉस b क्रॉस c। बहुत खूब। अब देखो सर जी आ जाओ, आई चलते रहना भैया। देखो इसकी पावर का करेंगे 6, कॉस थीटा का करेंगे माइनस साइन, तो ये आएगा -6 कॉस थीटा साथ में साइन थीटा। 2 बाहर है अपना, अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। साइन थीटा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। -3 बाहर, अंदर लगेगा सर फिर प्रोडक्ट रूल, थीटे का डेरिवेटिव 1 होता है तो विच इज कॉस थीटा, फिर थीटा सेम, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। प्लस 6 थीटे का डेरिवेटिव 6। देखो जी ये तो डेरिवेटिव आया है आई वाले भाई साहब का। अब आ जाते हैं सर जी जे वाले पे, है ना बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्यों क्वेश्चन कह रहा है ना, हिला डाला ना बॉस। तो जे सर जी आ जाए जरा यहाँ पे, 3 कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटे का डेरिवेटिव कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एज इट इज कॉस थीटे का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो जी? अब ये आ जाओ, 2 दूनी हो गया सर जी 4 हो गया, और ये साइन थीटा कोस थीटा हो गया ना, माइनस में 9 हो गया क्योंकि थीटे का तो डेरिवेटिव 1 है, माइनस में 3 आ जाओ जी, प्रोडक्ट रूल आ जाओ, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज थीटे का डेरिवेटिव 1 हो गया जी 1। चलो जी बहुत बढ़िया, ये जे भाई साहब भी सुलट लिए। अब आ जाओ जी के भाई साहब के पास, तो प्लस में के 6 साइन थीटा, माइनस का था तो 6 कॉस थीटा और माइनस का सर 9 कॉस थीटा है, तो अभी ये प्लस का 9 साइन थीटा हो जाएगा। ये आ गया सर जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कब निकालना है? जब थीटा π/2 हो। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसी में आतंक मचाने वाला हूँ। जैसे ही π/2 रखूंगा मैं देखता हूँ कौन कौन सी टर्म 0 होंगी। ये 0, cos π/2 0 है, 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 cos π/2 0 है और cos π/2 0 है। तो ये सारी टर्म देखो सर 0 हो गई। अभी नीचे का थोड़ा सा और हटा देते हैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है अपने को। और बाकी साइन 90 तो सर 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो आई, ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो -2 और देखो जी, और देखो और देखो और देखो 3, ये रहा माइनस का। ये कितना हो गया सर आपका? ये हो गया 1, ये π/2, तो ये आएगा प्लस 3π/2 और प्लस में 6 जो कि था, ठीक है। माइनस का j, यहाँ आ जाओ सर जी, ये 1 होगा तो माइनस का 3 और कुछ माइनस का -9 है ये, और देखें जी ये 1 होगा, ये माइनस का 3 है, बहुत बढ़िया, प्लस के सर आ जाओ ज़रा, ये 9 हो जाएगा, है ना, हो ही जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अपना? देखो आई, ये हो गया 4 + 3π/2 -3 -6 -15 प्लस 15 कितना हो गया सर जी? जे प्लस का 9k। तो देखिएगा जनाब, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका ले लें स्क्रीनशॉट भैया, तुकबंदी हो गई है। तो चलो जी बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था। पहली बार में ऐसा लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या ही ज़रूरत है, बट सर करना चाहिए, इससे हैबिट बनती है अपनी। सो सर अभी देखो वीडियो क्या कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, मेरे हिसाब से 2 घंटे के आसपास हो चुका है। अभी क्या अपने फिज़िक्स वाले क्वेश्चन बाकी हैं, 5 क्वेश्चन हैं अपने जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन का सर इस्तेमाल होता है। तो वीडियो लेंदी हो गया सर, और ज़्यादा लेंदी मैं करना नहीं चाहता, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो आपको मिलेगी
उसमें सर ये 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल डिटेल में समझा के जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, समझ रहे ना सर। तो देखो सर, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सर समझ आया होगा। आज का समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है बॉस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो मेरी तरफ से इतना ही था सर आज के लिए। आपसे मिलता हूँ देखो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।